हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 HLP। पिछली वीडियो में हमने पहले 10 क्वेश्चंस को कवर किया था HLP के। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, x² - bx + 6, x² - 6x + c। तो एक इक्वेशन है x² - bx + 6 = 0, दूसरा x² - 6x + c = 0। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आगे बोला गया है दे हैव कॉमन रूट, इन दोनों का एक कॉमन रूट है। मैं लेट कर लेता हूँ कि वो कॉमन रूट हमारे पास कुछ भी मान लीजिए जो आप मानना चाहें। हम वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स को अल्फा और बीटा मानते हैं, तो अल्फा बी कॉमन रूट, आप बीटा मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, बी मान सकते, बी सी तो यहाँ यूज़ हो रहा है, कोई और अल्फ़ाबेट मान सकते हैं, बी कॉमन रूट। फिर आगे बोला इसने एक कॉमन रूट है, इफ द रिमेनिंग रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड आर इन द रेशियो 3:4, देन द कॉमन रूट इज। देखिए एक रूट अल्फा, मतलब इसके दो रूट्स एक हो गया अल्फा, रेशियो दे रखा है 3:4, तो पहले वाले का हो जाएगा 3k। मैंने 3:4 को 3k और 4k में रेशियो हटाने के लिए x यूज़ करते, लेकिन इक्वेशन ही x² में है तो यहाँ पे k से हटा दिया। एक रूट कॉमन है दोनों में, तो अल्फा अल्फा दोनों कॉमन, पहले वाले का रूट है 3k, दूसरे का रूट है 4k। अब एक बार सामने आइए, k की वैल्यू निकाल लेते, फिर हम इसको सोल्व कर लेते। देखिए दोनों रूट्स की मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन x² - bx + 6 = 0, हमारे पास होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा हमारा रूट अल्फ़ा ही है, बीटा हमारा 3k है, इक्वल टू c/a। c हमारा 6, a हमारा 1 कोफिशिएंट्स, तो अल्फ़ा × 3k = 6। 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, तो अल्फ़ा × k = 2। अब या तो अल्फ़ा = 1 होगा, k = 2 होगा, या फिर अल्फ़ा = 2 होगा, k = 1 होगा। क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इंटीजर पॉजिटिव वाले लेंगे तो इंटीजर्स में तो प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं लेंगे। तो अल्फ़ा = 1, k = 2 पुट करके देखते हैं। अगर k की वैल्यू 2 है तो 4k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू 2 है तो दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है x² - 6x + c = 0। इसका एक रूट था एक रूट था हमारे पास अल्फ़ा, एक था 4k। अगर k की वैल्यू 2 होगी तो 4k की वैल्यू हमारे पास 8 हो जाएगी। अब हमारे पास एक बात बताइए, दोनों रूट्स का सम अल्फ़ा + बीटा -b/a आना चाहिए। इसमें -b करेंगे अल्फ़ा + 4k जो हो गया 8, ठीक है, वो क्या आ जाएगा। इस केस में हमने क्या लिया, ये वाला केस लेके चल रहे हैं, जहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो 1 + 8, ये हो जाएगा माइनस प्लस 6/1, 1 + 8 6 के इक्वल नहीं है, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। अब आइए इस केस पे अल्फ़ा की वैल्यू 2, k की वैल्यू 1, तो वही सेकंड इक्वेशन में चेक करेंगे, फर्स्ट से निकालिए वैल्यू, सेकंड से चेक करेंगे। x² - 6x + c = 0। अल्फ़ा एक रूट 2 है, एक रूट 1 है। अब देखिए अल्फ़ा + बीटा = -b/a, तो अल्फ़ा की जगह 1, अल्फ़ा की जगह 2 और बीटा की जगह k की जगह 1 है। दूसरा रूट हमारे पास 4k है, 4k में k की जगह अगर मैंने 1 पुट किया तो 4k = 4 आ गया, 4 × 1 = 4, तो अल्फ़ा 2 है और बीटा दूसरा रूट हमारा 4 है। 2 + 4 -6/1, माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब k की वैल्यू 1 और अल्फ़ा की वैल्यू 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा है देन द कॉमन रूट इज, कॉमन रूट क्या है, अल्फ़ा है, और अल्फ़ा हमारे पास कौन सा है, 2 है, तो यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x² + bx + 72 = 0। क्वेश्चन नंबर 12, एक बार पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन देख लीजिए, ये रहा आपके पास प्रॉपर सॉल्यूशन।
फिर है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 72, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 72 इक्वल टू 0। इसने पूछा कि हैज़ टू डिफरेंट रूट्स, डिस्टिंक्ट डिफरेंट रूट्स टू, ठीक है, दोनों रूट्स अलग अलग हैं। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी, बी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ये जो बी है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो एक बात बताइए, एक रूट मैंने अल्फ़ा ले लिया, एक रूट बीटा ले लिया, दो अलग अलग रूट्स। अब जो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा होगा वो सी बाय ए के इक्वल होगा, मतलब 72 बाय 1 मतलब 72 के इक्वल होगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी होगा, माइनस बी बाई 1 माइनस बी होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये माइनस का साइन अगर मैं उधर भेज दूँ तो b की वैल्यू माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगी। तो एक बात बताइए, मैं 2 + 3 करूँ तो भी -5 आएगा, 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, एक पेयर अपोजिट कर दो, पेयर को घुमा दो, 2 + 3 3 + 2 1 + 4 4 + 1, आंसर तो ये आएगा ना 7 + 6 6 + 7। कोई भी एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होता है, तो ये क्या है, कुछ भी सम आगे पीछे वैल्यू सेम भी रखेंगे तो भी माइनस करने पे वो वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो हमें इस केस के ऊपर चलना है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 72। तो ऐसे दो रूट कितने अल्फ़ा और बीटा होंगे जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा 72, 72 को फैक्टराइज कर लीजिए, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, ये हो गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। फैक्टर्स निकालने के लिए हम करते हैं कि जो पावर होती है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, प्राइम नंबर्स की पावर्स में 1 प्लस कर देते हैं और उनके आपस में मल्टीप्लाई, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 4 3 12, 12 फैक्टर्स होंगे, क्या क्या होंगे, 1 × 72, 72 × 1, 2 × 36, 36 × 2, 3 × 24, 24 × 3, ठीक है, 4 × 8 9 होता है तो 4 का 18 से मल्टीप्लाई, 18 × 4, 6 की मल्टीप्लाई 12 से, 12 × 6, 18 हमारे पास यहाँ आ गया होगा। तो देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास हो गया। 72 बनाने का और कौन सा तरीका है, देखिए, एक तो काउंट कर लीजिए अलग अलग नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 1 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 कहीं पे यूज़ किया हमने नहीं किया, तो 8 9 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72, 8 हो गया, 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये फिर 18 हो गया, ये फिर हमारे पास 24 हो गया, 36 हो गया, 72 हो गया। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो टोटल पेयर्स हमारे पास देख लीजिए कितने बन गए, इसमें ये अल्फ़ा ये बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए, 1 + 72 से भी 73 आ रहा है, 72 + 1 से भी 73 आ रहा है, 2 + 36 से 38 आ रहा है, 36 + 2 38 आ रहा है, इससे आएगा इससे आएगा, इधर 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 इधर, टोटल पेयर्स टोटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। टोटल फैक्टर्स अगर 12 आए हैं तो इसका आंसर हमारे पास 12 होगा। 12 हमारा पहला ही ऑप्शन है। फिर देखिए, इफ द डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल एंड द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट 1, देन द अदर रूट्स। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। दूसरी इक्वेशन dx² प्लस ex प्लस f, दोनों का एक कॉमन रूट 1 और 1 ले लिया, एक कॉमन रूट अल्फ़ा और इधर का अल्फ़ा ले लिया, ठीक है। अब आगे इन दो रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन सकती है, x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा 1 मल्टीप्लाई ये हो गया ये और इक्वल टू 0। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन सकती है? एक कॉमन रूट अल्फा लिया था, दूसरा एक कॉमन रूट 1 है, दूसरा रूट हमारा बीटा है, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस बीटा इंटू एक्स 1 मल्टीप्लाई बीटा बीटा इक्वल टू 0। दोनों का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल दे रखा है, मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac इधर वाले का और बी स्क्वेयर माइनस 4ac इधर वाले का इक्वल दे रखा है। तो चेक कीजिए, बी हमारा ये है, तो माइनस ऑफ 1 प्लस अल्फा बी का स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी इक्वल टू इधर का माइनस ऑफ 1 प्लस बीटा बी की वैल्यू उसका पूरे का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बीटा। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा, तो एक बार 1 प्लस ये माइनस को हटा देते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा ये माइनस 4 बीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा। ठीक है, तो इधर से आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई अल्फा, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर को उधर ले जाएंगे रूट में, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू रूट के बाहर प्लस और माइनस का साइन 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा एक बार आएगा 1 माइनस बीटा के इक्वल, एक बार 1 माइनस अल्फा आएगा माइनस ऑफ 1 माइनस बीटा के इक्वल। 1 माइनस अल्फा अगर 1 माइनस बीटा के इक्वल है तो 1 माइनस प्लस का 1 इधर आके माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस का अल्फा उधर जाके प्लस अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस 1 0 इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा माइनस का बीटा इधर आके प्लस, तो अल्फा इक्वल टू बीटा। तो दोनों रूट्स या तो इक्वल होंगे, आइदर इक्वल। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर ये इसके इक्वल है तो 1 माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस बीटा माइनस का 1 इधर आके प्लस 1 प्लस 1 माइनस का अल्फा उधर जाके प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। दोनों रूट्स का सम 2 या फिर दोनों रूट्स इक्वल। तो यहाँ आपके पास देखिए आइदर इक्वल और देयर सम इज 2। ये हमारा 13th क्वेश्चन। अब आइए 14th क्वेश्चन पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा टाइम एक्सप्लेन करने में ज़्यादा लग रहा है। 2 एप्पल्स 3 बनानास 1 कोकोनट, 2 एप्पल्स 3 बनानास 1 कोकोनट। ठीक है, टोटल रुपीज़ है 26। दूसरी साइड 3 एप्पल्स 2 बनानास एंड 2 कोकोनट्स, 3 एप्पल 2 बनानास, 3 एप्पल्स 2 बनानास 2 कोकोनट्स हमारे पास कितने रुपीज़ के 35 इक्वल टू 35। अब ये दो इक्वेशंस है। अब हमसे पूछा क्या है, 12 एप्पल्स 13 बनानास 7 कोकोनट्स, 12 एप्पल्स 13 बनानास और 7 कोकोनट्स। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सोल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लूँ तो हमारे पास इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, ऐड करेंगे 12 बन जाए। 2a प्लस 3b प्लस 1c को c ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किसी अल्फ़ाबेट से करनी है, प्लस y से एक x एक y ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन की इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2b प्लस 2c। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड करके ये वाली इक्वेशन बननी चाहिए, 12a प्लस 13b प्लस 7c। अगर मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाए, इसका सम तो 26, इसका सम 35, x और y की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। तो देखिए
आइए, x की 2a से मल्टीप्लाई, 2ax प्लस 3bx प्लस सी एक्स प्लस 3ay प्लस 2by प्लस 2cy इक्वल टू 12a प्लस 13b प्लस 7c। यहाँ से a का पेयर बना लीजिए, 2x प्लस 3y a प्लस b का पेयर बना लीजिए, 3b प्लस 2b, तो 3x प्लस 2y b, और ये बना लीजिए cx और c, ये वाला, ठीक है, c वाले का पेयर, तो x प्लस 2y c इक्वल टू 12a 13b 7c। तो a का कोफिशिएंट यहाँ 12 है, a का कोफिशिएंट यहाँ 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। b का कोफिशिएंट यहाँ और यहाँ दोनों सब आपस में इक्वल है, तो कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 13। और तीसरे पे आइए, x प्लस 2y इक्वल टू 7। चेक करिए, दो इक्वेशन, यहाँ 2y है, यहाँ 2y है, तो इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर लेते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 13। तो अब हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 7, माइनस माइनस माइनस, 2y से 2y कैंसिल, 3x माइनस x हो गया 2x, 13 माइनस 7 हो गया 6, x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 आते ही हम यहाँ पुट कर लेते हैं 2, देख हाँ, x की वैल्यू आते ही इन इक्वेशनों में से किसी एक में पुट कर लीजिए, x की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, बाद में x और y की वैल्यू चेक कर लेंगे कि ये सही है या नहीं है। चेक करते हैं, x की वैल्यू पुट करके, x की वैल्यू 3 पुट की, x की वैल्यू 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। देखिए 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3, 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 2, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, प्लस करोगे तो 12, मतलब x और y की वैल्यू सही है। अब x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, x की जगह पुट करना है 3, 2a प्लस 3b प्लस c, 2a प्लस 3b प्लस c, y की जगह पुट करना है 2, 2 इंटू में 3a प्लस 2b प्लस c, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 26, कितनी 26, 2 मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू दे रखी है 35, तो 35, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 की 35 से मल्टीप्लाई 70, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी 3 2 6 और 1 7, 70 प्लस 70 140, 148 हमारा इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, 15th क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 2x स्क्वेयर प्लस kx माइनस 5 इक्वल टू 0 और x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, दोनों का एक रूट कॉमन है, दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है, तो k की वैल्यू निकालनी है। अगर इन दोनों का रूट एक कॉमन है तो पहले इसके दो रूट्स निकाल लेते हैं, x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू या तो माइनस 1 है या फिर x की वैल्यू 4 है। अब या तो दोनों का कॉमन रूट माइनस 1 है या कॉमन रूट 4 है। अगर रूट माइनस 1 है तो k की अब दो वैल्यू आ सकती हैं, इफ़ x इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 पुट करते हैं, 2 इंटू में माइनस 1 का स्क्वेयर, k इंटू में माइनस 1, माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, 1 की k से मल्टीप्लाई माइनस k, माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस का k उधर जाके प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू k, k की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 3। दूसरा सॉल्यूशन, अगर x इक्वल टू 4 है, इफ़ x इक्वल टू 4, तो 2 इंटू में 4 का स्क्वेयर प्लस k इंटू में 4 माइनस 5 इक्वल टू 0, 4 का स्क्वेयर 16, 2 ज़ा 32 प्लस 4k माइनस 5 इक्वल टू 0, 32 में से 5 माइनस के 27 प्लस 4k इज इक्वल टू 0,
4k इज इक्वल टू -27, k इज इक्वल टू -27/4। एक आ गया माइनस का 27/4 और दूसरी वैल्यू आ गई -3 -27/4। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के 3x² -5x + 3 = 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे α² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, इसके 3 3 = 9, 9 3 3 = 9 होते, 9 1 = 9 होते। तो इसके दो रूट्स हम निकाल लेते हैं, α² बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर। α² बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर में ऐड करेंगे तो अल्फा बीटा कॉमन, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a, ये हो गया हमारे पास 5/3। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास हो गया c/a, तो वो हो गया 3/3, इसको काटने पे 1। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 5/3 आ गया। अब जो क्वेश्चन है उसमें α² बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर दे रखा है। अब दोनों रूट्स का सम α² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू दोनों रूट्स का सम -b/a होना चाहिए। α² बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर में से अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 5/3 से करनी है इक्वल टू b/a -b/a। 5/3 इज इक्वल टू -b/a और b/a हमारे पास आना चाहिए -5/3। अब ये देखिए चार ऑप्शंस, b/a -5/3, b/a -8/3, -8/3, -5/3, 3x² -5x -3 = 0, 3x -5x + 3 = 0। इन्हीं दो इक्वेशनों में से आपका आंसर है -b/a। ठीक है, एक बार इनकी मल्टीप्लाई और करके देख लेते हैं। α² बीटा इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू c/a, तो α³ इंटू बीटा क्यूब इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा का होल क्यूब इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 का क्यूब इक्वल टू c/a, और c/a अगर प्लस का 1 आ गया तो वही हमारा आंसर है। तो c/a और चेक कर लीजिए इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में। -3/3 की करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन यहाँ +3/3 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो इस इक्वेशन का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला एक विलेज में 8 वुमेन 12 गर्ल्स, मतलब देखिए मैं मान लेता हूँ एक वुमेन x डेज में कोई काम कंप्लीट कर रही है, x आवर्स में कोई काम, घंटे का काम बता रखा है। तो एक आवर का एक वुमेन का काम हो जाएगा, 1 वुमेन का वर्क 1/x। ऐसे ही 1 गर्ल का वर्क मैंने मान लिया y आवर्स में वो उस काम को कंप्लीट कर रही है, तो 1 आवर का उस 1 गर्ल का काम हमारा क्या हो जाएगा 1/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला 8 वुमेन प्लस 12 गर्ल्स 10 आवर्स में पेंट कर रहे हैं। 8 वुमेन 8 इंटू 1 वुमेन का काम 1/x प्लस 12 गर्ल्स 12 इंटू 1/y, और काम कंप्लीट कर रहे हैं 10 आवर्स में। तो 10 आवर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में जैसे इनको लिखा है तो 1/10 लिख देंगे। तो ये हो गया 8/x प्लस 12/y इक्वल टू 1/10। ठीक है, ऐसे दूसरी इक्वेशन लिख लीजिए जिसमें 6 वुमेन और 8 गर्ल्स कर रही हैं 14 आवर्स। 6 वुमेन तो 6/x और 8 गर्ल्स 8/y इक्वल टू 1/14। अब इन दो इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर उन x और y की वैल्यू
यहाँ पुट कर देंगे कि 7 वुमेन 14 गर्ल्स। एक वुमेन का वर्क आते ही 7 वुमेन का आ जाएगा और 14 गर्ल्स में गर्ल्स वाली भी वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। एक्स वाई का एलसीएम 8y प्लस 12x इक्वल टू 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 की इससे मल्टीप्लाई 80x प्लस 120y इक्वल टू xy। दूसरी साइड दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 6y प्लस 8x बाय में xy इक्वल टू 1/14 क्रॉस मल्टीप्लाई 14 6 84 जो 14 5 70 और 14 ठीक है। 8 4 32 3 कैरी 8 1 8 और 3 11 112y इक्वल टू xy। दोनों की ये xy साइड इक्वल है तो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल आनी चाहिए। 80 रुक जाइए या और काम करते हैं। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके भी कुछ नहीं हो सकता तो 80 और 84 का क्या करें। xy इक्वल टू xy ठीक है। xy इक्वल टू xy अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी तो 80x प्लस 120y इक्वल टू 84x प्लस 112y। 80x प्लस का उधर जाके माइनस 112 प्लस का इधर आके माइनस तो 120y माइनस 112y इक्वल टू 84x माइनस 80x। 120 में से 112 माइनस किया 8y इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 2y। x इक्वल टू क्या आ गया 2y। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को 80 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि 80 सेम आ जाए। तो ये आ जाएगा 80x माइनस 160y इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 80x प्लस 120y इक्वल टू xy ठीक है। माइनस 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 कैंसिल 160 120 ठीक है। माइनस माइनस प्लस करेंगे 160 120 280y माइनस का इक्वल टू माइनस का xy माइनस से माइनस कैंसिल y से y कैंसिल x इक्वल टू 280 x इक्वल टू 280। अब x इक्वल टू 280 आ गया है और मेरे पास था कि यहाँ अगर हम देखें कहाँ सॉल्व कर दिया अब हमने उसको अभी तो पेज पलटा है ये रहा। तो इस क्वेश्चन को इधर सामने देख लेते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू 2y था। x इज इक्वल टू 2y था तो y की वैल्यू 140 आ गई। अब मुझे चेक करना है आंसर। आंसर में हमारे पास ये है ठीक है। आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे बाद में इनको। देखिए 7 वुमेन प्लस 14 गर्ल्स 7 इंटू 280 प्लस 14 इंटू 140 7 8 56 7 2 14 और 5 19 प्लस 14 का स्क्वायर 196। दोनों इक्वल काम कर रहे हैं तो इसका मतलब एक इवन नंबर जिसके दो पार्ट हो सकते हैं वो या तो 20 आएगा या फिर 10 आएगा। अब देखिए 0 0 0 6 6 12 2 1 कैरी 18 और 1 19 1 कैरी 3 9 2 0। अब ये हमारे पास 8/x 12/y से x और y की वैल्यू निकाल ली है। ये हमारी x y की वैल्यू आई, ये हमने इसे पुट की। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक सेकंड। हमारे पास x इक्वल टू दे रखा है x इक्वल टू दे रखा है 3 प्लस √5 बाय में 2। y इक्वल टू दे रखा है x क्यूब ठीक है। तो पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 17th क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स क्यूब था तो x का क्यूब y इक्वल टू
3 प्लस रूट 5 बाई में 2 का क्यूब, ऊपर हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब 27, रूट 5 का क्यूब 5 रूट 5, ठीक है, प्लस में 3 मल्टीप्लाई a स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस 3ab स्क्वेयर, 3 मल्टीप्लाई रूट 5 का स्क्वेयर 5 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8, 27 प्लस 5 रूट 5 प्लस 3 9 ज़ा 27 रूट 5 प्लस 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय 8, 5 रूट 5 प्लस 27 रूट 5 ये हो गया 32 रूट 5 प्लस 5 प्लस 7 हो गया 12, 1 कैरी, 4 to 6 और 1 7 डिवाइडेड बाय 8, दोनों में से 8 कॉमन ले लिया, 9 प्लस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 8, 8 से 8 कैंसिल, तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया 9 प्लस 4 रूट 5। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखिए, इनमें से y की ये वैल्यू पुट करके देखनी है, कौन सी वैल्यू से आंसर 0 आएगा वही हमारी इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। अब इससे हमें आगे वैल्यू को बस ऑप्शन वाइज पुट करके देखना है। अब आइए 18th क्वेश्चन पे, 18th हमने करवा दिया है, ये सॉरी हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 17 नहीं 18 था, 17th हमारा ये क्वेश्चन वुमेन वाला हो चुका है, 18th हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा 18th था, तो ये हमारा 19th क्वेश्चन पे आ गए हम। 19th क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। 19th क्वेश्चन है 15x प्लस 20y इज इक्वल टू -2, 15x प्लस 20y इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2, दोनों इक्वेशंस -2 के इक्वल, इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, एक ग्राफ है जहाँ से एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन किसी पॉइंट P पे निकल रही है, P पॉइंट पे मीट करेगी तो x और y पॉइंट आ जाएंगे, इसके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। वह x और y की वैल्यू हमें पुट करनी है किसके अंदर, 2x प्लस 3y के अंदर, और वो जैसे ही पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी। जे 2x प्लस 3y इक्वल टू k दे रखा है, k स्क्वेयर दे रखा है, तो चेक करिए, देखिए यहाँ 15x है, यहाँ x है, पूरी इक्वेशन की मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए 15 की x से मल्टीप्लाई 15x माइनस 15y इक्वल टू 15 की -2 से मल्टीप्लाई -30, नीचे ऊपर वाली इक्वेशन लीजिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन 15x प्लस 20y इक्वल टू -2, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, -15 -20 -35y इक्वल टू माइनस का 28, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 28/35, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 4 ज़ा 7 5 ज़ा, तो y की वैल्यू आ गई 4/5। y की वैल्यू x माइनस वाई में पुट कर देंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 था, x माइनस 4/5 इक्वल टू -2 है, माइनस का 4/5 उधर जाके हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो 4/5 -2, x इक्वल टू आ जाएगा 5 एलसीएम लिया 4 - 10 -6/5। अब हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k स्क्वेयर, तो ये रहा 2x प्लस 3y इक्वल टू k स्क्वेयर, 2 मल्टीप्लाई में -6/5 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 4/5 इक्वल टू k स्क्वेयर, ये आ गया हमारे पास -12/5 प्लस 12/5 इक्वल टू k स्क्वेयर, इससे इसको प्लस माइनस को कैंसिल, 0 इज इक्वल टू k स्क्वेयर, k इक्वल टू 0, तो 0 हमारा एक इंटीजर है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये हमारा आंसर। अब ये आया 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन हमारा बिल्कुल पिछले पेज पे आप देख सकते हैं, कल जो हमने वीडियो की थी उसमें हमारे 9th क्वेश्चन के इक्वल है। आप वैल्यूज़ थोड़ी चेंज है, अगर इसमें आपका डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, हम इसका भी सोल्यूशन भेजेंगे। बाकी कल करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस।